ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 17वां अध्याय का आज हम प्रारंभ करेंगे। चैप्टर का शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। तो इसके पहले भी आपने सुना था कि वराहदेव ने कैसे हिरण्याक्ष को समाप्त किया, लेकिन वो बहुत ही संक्षिप्त वर्णन था। हिरण्याक्ष ने क्या क्या किया, या इन दोनों भाई ने, अब इन दोनों भाइयों की बहुत ही डिटेल चर्चाएं, बहुत सारी लीलाएं हम डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड आपको याद होगा अब तक कि दिति और मैत्रेय मुनि के वहाँ से ये शुरू हुआ। और कैसे गलत समय पर इन्होंने संबंध बनाया। फिर एक अलग कहानी चली मुनियों की, चार कुमार की और जय विजय की। जय विजय वहाँ से उनका पतन हुआ और वो दिति और मैत्रेय के गर्भ में आए। संसार में अंधकार फैल गया। देवता लोग बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ये सब घटनाएं हुई। मैत्रेय उवाच निशम्य आत्मभुवा गीतं कारणं शंकया उज्जिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकसः। मैत्री ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया, ब्रह्मा जी ने जब अंधकार का कारण सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए और अपने अपने लोकों में चले गए। तो उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण की इच्छा है इस कथ के पीछे, तो वाई टू वरी, है ना। आपने सुना है ना, कई बार चर्चा करते हैं हम लोग कि अगर जिंदगी में कोई कष्ट है, परेशानी है, तो हमें सोचना चाहिए, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, अगर आंसर आए नो, मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड वाई टू वरी। और कैन आई डू समथिंग अबाउट इट, आंसर आए यस, तो डू इट, वाई टू वरी। तो उसी तरह से देवताओं ने यहाँ पे देखा, ओ इट्स ऑल कृष्णास प्लान, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जाओ। उन्होंने कहा ओके, वाई टू वरी। तो अपने अपने लोगों में चले गए। और इससे संकेत मिलता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से त्रस्त है। इवन देवता लोगों के अंदर भी भय छुपा हुआ है। आदान आहार निद्रा भय मैथुन भय। हाँ, तो भय देवताओं में भी है। स्वर्ग लोक में भी निद्रा है, आहार है, मैथुन है, जन्म है, मृत्यु है, वहाँ पर भी है। हाँ, तो इसलिए देवता बड़े भयभीत थे। लेकिन उपदेश ये मिलता है कि यदि हम भयभीत हो तो जाएं किसके पास। साधारण व्यक्ति किसी ढोंगी के पास जाता है, किसी क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास चला जाता है, वास्तु शास्त्री के पास चला जाता है, पंडित जी के पास हाथ दिखाने चला जाता है, कहीं जादू टोने पे चला जाता है, किसी और जगह गलत जगह चला जाता है, गुंडों के पास चला जाता है। और भगवान का भक्त जो है भगवान या भक्तों की शरण में जाता है। तो देवता जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जो कि परम अधिकारी हैं। और जब उनके पास गए तो उन्होंने उनके डाउट्स को ख़त्म कर दिया, ऑल्दो प्रॉब्लम समाप्त नहीं करी। जो हमारे गुरुजन है, ऐसा नहीं है कि गुरुजन के आशीर्वाद से हमारे जीवन की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, नहीं, ये गलत है अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप आए हैं तो। लेकिन यस, ये वैष्णव की कृपा से हमें ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, वो हमें ज्ञान की आंखें देंगे, जिससे हमें शक्ति मिलेगी, समझ मिलेगी कि वास्तव में मेरे जीवन में क्या हो रहा है, दुख का कारण क्या है, इस दुख को कैसे सहन करना है, इसको कैसे देखना है, जीवन का पर्पस क्या है। तो हम टॉपसी टर्वी सिचुएशन में भी, विचलित सिचुएशन में भी हम निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। दैट इज द रोल ऑफ गुरु, दैट इज द रोल ऑफ अ कैप्टन ऑफ अ शिप। कैप्टन ऑफ अ शिप जो है समुद्र की लहरों को शांत नहीं कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी से बाहर है। लेकिन वो बता सकता है ऐसे चलाओ, यहाँ को चलाओ, इधर को लेके जाओ, धीरे धीरे तुम निकल जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार किया। समस्या समाप्त नहीं हुई है। हिरण्यकश्यपु इज देयर ये लोग आएंगे और इन्हीं देवताओं को मारेंगे, लेकिन उसके पीछे भगवान की इच्छा है, ये उस परम वैष्णव ने उनको समझा दिया और वो शांत होकर चले गए। दिति तु भर्तु आदेशात अपत्या परिशांतिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रो प्रसुष्वे यमो। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए बड़ी शंकालु थी। उसको पता था कि ये देवताओं को मारने वाले हैं दोनों। और उसके पति ने भी ये भविष्यवाणी की थी।
अतः उसने 100 वर्षों के गर्भ काल के पश्चात देना ही पड़ा। प्रकृति के आगे आप कब तक लड़ोगे? भगवान कहते हैं देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। इज दुरत्या इज नॉट, वन कैन नॉट कॉन्कर माया, जीत नहीं सकते आप माया से। तो देवी ने, दीति ने 100 सालों तक तो पोस्टपोनमेंट किया, बट क्या हो सकता है, आना तो था ही उन्हें। उसके बाद जुड़वा बच्चे पैदा हो ही गए। फिर क्या होता है? उत्पातः बहवः तत्र निपेतु जाया मानयो दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्य उरु भय आवह। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने थे, विस्मयपूर्ण थे। क्या कहते हैं, उल्का गिरना, कोई पिंड गिरा, कोई नक्षत्र टूटे, कहीं पे आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, सूखा पड़ गया, बहुत सारे ऐसे अपशगुन हुए इनके आने पर। हाँ, राजा आता है तो बोला फूल गिरते हैं, है ना, राजा आने वाला है, फूल गिर रहे हैं, पू बजाया जा रहा है। विलेन आने वाला तो सियार जोर से बोल रहा है, हाँ, भूत आने वाले हैं। तो दोनों के अलग अलग आवाजें हैं। तो प्रकृति का एक सिस्टम है अनाउंस करने का। भगवान आते हैं तो अश्विनी नक्षत्र पे भगवान आते हैं, वो चारों तरफ फूल, नदियां, सब बढ़िया हो जाता है। और असुर आते हैं तो ऐसा होता है। ये प्रकृति के सिम्टम है, वो दिखाती है क्या होने वाला है। सहा चला भ्रुव चेलु दिशा सर्वा प्रज्वलु साउल्कः च अशनयः पेतु केतवः च आरती हेतवः। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुष्चल तारों, पूंछ वाले तारे, व्रजों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। जैसा हमने बताया, प्रकृति कुछ संकेत देती है, इसको समझना चाहिए हमें, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या संकेत मिल रहा है, ये जो पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है ना, ये जो नदियां सूखती जा रही हैं, ये एक संकेत है कि हम लोग ठीक से नहीं जी रहे हैं। इज रॉन्ग वे वी आर लिविंग। प्रकृति नाराज है। जिस तरह से आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग नाप रहे हैं, उसके लिए एयर प्यूरिफायर तो लगा रहे हैं अपने घरों के अंदर, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये गलत सिम्टम, ये सिम्टम आ रहे हैं कि कुछ गलत है, इतने से बीमारियां आ रही हैं इतनी सारी। तो हम कहीं ना कहीं कुछ नियमों को तोड़ रहे हैं जिसकी सजा में मिल रही है, हम उसको इग्नोर करे जा रहे हैं। तो ये है, उसका सही उपचार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकृति ने ऐसा किया। ववो वायु सुदुष्पर्श फूतकारान ईरयन मुहु उन्मूलयन नगपतीन वात्या अनीक रजा ध्वजा। बारंबार साएं साएं करती विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। हवाएं कैसी बह रही हैं? तूफान आ रहा है, सब उखाड़ता जा रहा है। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। चारों तरफ धूल ही धूल, ऐसी हवाएं उस वक्त चल रही थी। हवा में बहुत ताकत होती है, जानते हैं ना, बहुत ताकत है हवा में। जब हमारा संसार का अंत होता है तो हवा भी एक कार्य करती है, उसमें जल भी करता है, अग्नि भी करती है, हवा भी करती है, सब संसार को समाप्त कर देते हैं लोग। तो ऐसा होने लगा। उद्वसत तड़ित उदअम्भोद घटया नष्ट भागणे व्योमनी प्रविष्ट तमसान स्म व्यादृश्यते पदम। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया। अक्सर हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब मेघ आ जाते हैं, लेकिन जब ये बादल फटने लगते हैं तो हाहाकार मच जाती है ना। बारिश एक दिन होती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर भयभीत होने लगते हैं, क्या होगा, सब कुछ डूब ही जाएगा क्या। तो ऐसे मेघ वहां पर आ गए और मेघों ने घेर लिया चारों तरफ, और उनमें से बिजली कड़कने लगी, मानो जोर से हंस रही है कि सबको खा जाएगी। अब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चुक्रोश विमनावार्धि उर्दुमी शुभिता उदरः स उदपानः सरितः चक्षुभु शुष्क पंकजः। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो जोर जोर से विलाप कर रहा,
भैया अगर सागर विलाप करने लगे तो बड़ी खतरनाक बात है। एक झटका ही दिया था सागर ने सुनामी के नाम पर, और संसार में भयंकर आपदा आ गई थी। सोचिए, कहते हैं ना संसार में 75% आई बिलीव और समथिंग लाइक दैट जल ही जल है, समुद्रों में है। ये समुद्र अगर जरा सा भी बाहर निकल गए तो सब खत्म है चारों तरफ। अब यहाँ पर क्या होने लगा, ऐसा लग रहा था कि समुद्र जो है जोर से विलाप कर रहा है काफी कुछ हो जाएगा उसके विलाप में। और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मच गई, नदियों तथा सरोवर भी क्षुब्ध हो गए, कमल मुरझा गए। मुहु परिधया अभूवन सहराव्यो। अब ये मैं सोच रहा था, ये सारे सिम्टम आज भी हो रहे हैं। ऐसा होता ही ना। आप देखो अभी बरसात के महीनों में क्या होता है, चारों तरफ समुद्र ने जो किया वो तो किया ही। समुद्र में बवंडर आना, समुद्र में सुनामी आना, नदियों का बाढ़ आना। कमल तो अब दिखते ही नहीं है कहीं। कभी कहीं हम कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कुछ कुछ कमल दिख जाते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम यही चल रहे हैं। मुहु परिधया अभुवन सहराव्ये शशि सूर्ययो निर्धाता रथ निर्हादा विवेरभ्य प्रजगिरे। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखने लगे। बिना बादलों के गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनी लगी। बादल नहीं दिख रहे हैं लेकिन आवाज आ रही है, गुड़ 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 गुड़। पर्वतों की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई दे रही है। चारों तरफ केवल अपशगुन ही अपशगुन। प्रकृति कुछ कहना चाह रही है। अंतः ग्रामेषु मुखता वमन्त्य वर्हिम उल्भणम श्रृगाल उलूक टंकारे प्रणेदु अश्विम प्रणेशु प्रणेदु अवि अशिवम शिवा। गांव के भीतर गांव के भीतर सियार ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द देने लगी। बड़ी गंदी ध्वनि होती है। आज भी अगर कोई कुत्ता अगर जोर से रोता है तो बड़ा बुरा सा लगता है। तो ऐसी सियारों की आवाज ये तो आज भी आप सुन सकते हैं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत बुरा लगती है वो आवाज। हाँ, तो वो जोर जोर से बोलने लगी। इस रोने में सियार और उल्लू भी साथ में हो लिए। सोचिए क्या माहौल था, कितनी बढ़िया सूचना दी जा रही है, कोई महान व्यक्ति आने वाले हैं। संगीतवत रोदनवत उन्मय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधावाचा ग्राम सिंहा तथा तथा। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर शब्द करने लगे, वही जैसे कुत्ते रोते हैं जोर से, मानो कभी वे गा रहे हो कभी विलाप कर रहे हैं। खराचा कर्कशई क्षता खुरई धनंत धरातलम खाकार रब सामत्ता पर्यधावन वरुषता थशा। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करने लगे, खोदने लगे और जोर जोर से रेंगने लगे, जोर ढेंचू ढेंचू, और इधर उधर दौड़ने लगे एकदम से, जैसे कोई विपदा आने वाली है। जानवरों को पता चल जाता है, अक्सर हम ऐसा कहते हैं, सुनते हैं कि कुछ विपदा आने वाली है, क्योंकि जिस इंसान की नॉर्मल सेंसेस काम नहीं करती है उसकी सिक्स्थ सेंस ज़्यादा काम करती है। उसको समझ कुछ तो होने वाला है, क्योंकि उनके पास बचाव का कोई और तरीका नहीं है ना। तो प्रकृति ने उनको एक ये दिया है, सिक्स्थ सेंस दी है, उन्हें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जिससे कई फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, अंधे या ब्लाइंड होते हैं, इस तरह से होता है, तो उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, आगे संकेत मिल रहा है, नहीं तो बेचारे अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो इन सबको कुछ पता चल रहा था, इधर उधर भाग रहे हैं। आप देखेंगे चिड़िया बिड़िया एकदम कुछ हाहाकार से, मतलब समझ कुछ होने वाला है। ऐसा कहते हैं भूकंप आने से पहले जानवरों को पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो बहुत ही अपशगुन आने वाला है, इनको पता चल रहा है, तो इधर उधर ये जो है तोड़ रहे हैं चीजों को। गावा अत्र सन अस्त्रिक दोहा तो यदा पूय वर्षिण व्यरुदन देवलिंगानी दुमापेतु विना अनिकल अनिलम। भयभीत होने के कारण गायें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, बादलों से पीप बरसने लगी, मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के गिरने लगे। गृहान पुण्य तमान अन्य भगणान च अपि दीपिता अतीर चेरु वक्रगत्या युधा च परापरम।
मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे। ऐसे में तो असुरों का समय आ रहा है। तो ऐसे ऐसे ग्रह चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। तो ऐसे कुछ सिम्टम भगवान ने दिए। तो आगे ये लोग पैदा होंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें भी समझना चाहिए, एटलीस्ट इस प्रसंग से अगर हम समझें तो ये समझें कि हम वी शुड बी सेंसिटिव। हमें सुनना चाहिए कि प्रकृति क्या बोल रही है, हमारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वो हमसे प्रसन्न है, क्या भगवान हमसे प्रसन्न है। ये हमें चिंतन इन बातों का करना चाहिए। डोंट लिव लाइफ लाइक नॉन केयरिंग एटीट्यूड। आई डोंट केयर कि प्रकृति का क्या होगा। मैं खाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं फेंकूंगा नदी के अंदर अपना सीवरेज, अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेड़ काटूंगा, आसपास के लोगों को भी काट दूंगा। आई डोंट केयर, आई विल नॉट केयर कि कौन व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है मेरे से। मैं किसी की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल आगे बढ़ूंगा, एंजॉय करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस कथा के बाद एटलीस्ट हमें समझ में आएगा यदि हम ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने रखी, तो हमारा अंत कितना दर्दनाक, भयभीत हो सकता है। इसलिए वाइज बनना चाहिए। कहते हैं जिए और जीने दो, जीवेर दया। हम लोग जिए और जीने दो की कॉन्सेप्ट नहीं चलता है वैष्णव में। वैष्णव उससे आगे बढ़ता है। वैष्णव जीता है और दूसरों को जीना सिखाता है। जिए और जीने दो मतलब होता है ओके, डू वट एवर यू वांट। हम तो जाके करुणा करते हैं दूसरों के ऊपर, उनको जीवन की शैली सिखाते हैं, उसके लिए पेन लेते हैं। तो ऐसा एक वैष्णव को बनना चाहिए, ना कि ऐसा जब हमारे आने से पहले पीप आसमान से बरसे। तो कहते हैं ना कि ऐसा ऐसी करनी कर चलो। कहते हैं ना, वो कुछ हमने सुना था कि जब बच्चा आता है तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसे। तो हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, जिसमें सभी जीवों के प्रति दया हो, प्रकृति के प्रति दया हो। वी शुड बी सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। और सभी के ऊपर हम दया दिखाएं, उन्हें हरि नाम दें और जीवन के वास्तविक मूल्य को बताएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।